हालेलुया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के इस पाक समय के लिए जो उसने हमको दिखाया है, ताकि हम उसके नाम को महिमा दे सकें, उसके नाम को ऊंचा कर सकें। उसने हमको ये पाक मौका बख्शा है ताकि हम उसके नाम को बढ़ाई दें, उसके नाम को ऊंचा करें, उसके नाम को तारीफ़ महिमा देते जाएं। हम खुदावंद पिता परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, उसके नाम को महिमा देते हैं, उसके नाम को ऊंचा करते हैं। सभी को जय मसीह की परमेश्वर की हज़ूरी में आप सभी जनों का स्वागत है। हम खुदावंद पिता का धन्यवाद करते हैं जो उसने हमको आज का ये पाक समा दिखाया ताकि हम उसके नाम को बढ़ाई दे सकें, उसके नाम को ऊंचा कर सकें। तो हम खुदावंद पिता के पाक वचनों में से जानने से पहले आइए हम उसके आगे प्रार्थना करें, उससे समझ अक्ल मांगे। तो सभी जन अपने सरों को झुकाएंगे और आंखों को बंद करें। हालेलुया। खुदावंद पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करती हूँ, आपका शुक्र करती हूँ मेरे प्यारे पिता, जो आपने संभाला मेरे खुदावंद परमेश्वर, आपने बचा कर रखा, अंधकार की शक्ति से बचाया ताकि आपके नाम को महिमा दे सके, आपके नाम को बढ़ाई दे सके, आपके नाम को ऊंचा कर सके। खुदावंद पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद हो, आपके नाम की महिमा हो मेरे खुदावंद परमेश्वर, आपके नाम को ऊंचा करती हूँ। थैंक यू लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, आपने संभाला, आपने बचा कर रखा मेरे पिता। खुदावंद परमेश्वर, आपने हमें अंधकार की शक्ति से बचा कर रखा। मेरे खुदावंद पिता, आपसे प्रार्थना मेरे परमेश्वर कि मेरे पिता आज के इन पाक वचनों के लिए पहले सबसे आपका धन्यवाद करती हूँ, और आपसे प्रार्थना मेरे परमेश्वर कि हमें अपने पाक वचनों को जानने की, समझने की समझ अकल से भर दे मेरे परमेश्वर। मेरे खुदावंद पिता, जितना वचन आज जाने मेरे परमेश्वर, उसके ऊपर हम अमल करने वाले बन सके। खुदावंद पिता, अपने जीवन में 100 गुना फलों को इकट्ठा कर सके। खुदावंद परमेश्वर, तेरे नाम को महिमा दे सके, तेरे नाम को ऊंचा कर सके, आगे दूसरों तक पहुँचाने वाले बन सके। खुदावंद परमेश्वर, अगुवाई करना, अंधकार की शक्ति से बचाए रखना। खुदावंद पिता, आपका धन्यवाद करते हैं, आपका शुक्र करते हैं, हर तरह के डिस्ट्रैक्शन से बचाए रखना। खुदावंद पिता, मांगते हैं आपके पाक और सामर्थ्य जिंदा नाम में, आमीन। हालेलुया। तो हम परमेश्वर के पाक वचनों में से देखेंगे तीमुथियुस की दूसरी पुस्तक, उसकी पहली आयत में, उसकी पहली बाब की 7 आयत से मैं रीड करूँगी। उसके 7 आयत को हम पढ़ेंगे और परमेश्वर के पाक वचन कहते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें डर का आत्मा नहीं बल्कि सामर्थ, प्रेम और संयम का आत्मा दिया है। हालेलुया। परमेश्वर के पाक वचन कहते हैं कि हमें परमेश्वर ने डर का आत्मा नहीं दिया, उसने हमें प्रेम का आत्मा दिया है, सामर्थ्य का आत्मा दिया और संयम का आत्मा दिया है। उसने हमें डर का आत्मा नहीं दिया है। तो हम देखेंगे परमेश्वर के पाक वचनों में से आगे 2 कुरिन्थियस, हम देखेंगे परमेश्वर के पाक वचनों में 2 कुरिन्थियस उसके 12 की 9 आयत। हाँ, तो परमेश्वर के पाक वचन यहाँ पर कहते हैं, ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ कि मेरी किरपा ही तेरे ਲਈ ਬਥੇਰੀ ਹੈ, क्यों जो मेरी समर्था निर्बलताई ਵਿੱਚ पूरी ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ मैं ਆਪਣੀਆਂ निर्बलताइयां ਉੱਤੇ ਅਤ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਅਭਿਮਾਨ ਕਰਾਂਗਾ, ਤਾਂ जो मसीह ਦੀ ਸਮਰਥਾ मेरे ਉੱਤੇ साया करे। हालेलुया। हालेलुया। हम पिता परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। जब इंसान अपनी लाइफ में पूरी तरह निर्बल होता है, तब परमेश्वर हमारी जिंदगियों में काम करता है। हमें परमेश्वर के नाम को महिमा देने। परमेश्वर के पाक वचन क्या कहते हैं? 2 तीमुथियुस की पुस्तक में उसकी पहली बाब 7 आयत में परमेश्वर के पाक वचन कहते हैं कि परमेश्वर ने हमको डर का आत्मा नहीं दिया, बल्कि उसने हमें कौन सा आत्मा दिया है? उसने हमें प्रेम, संयम और सामर्थ्य का आत्मा दिया है। सबसे पहले परमेश्वर के पाक वचन हमें बताते हैं, सबसे पहले जो आत्मा परमेश्वर ने हमको दिया, उसमें पाक वचनों ने लिखा है सामर्थ्य। परमेश्वर ने हमें सामर्थ्य दी। और 2 कुरिन्थियस में जब हम रीड करते हैं तो परमेश्वर के पाक वचन क्या कहते हैं? परमेश्वर के पाक वचन कहते हैं कि ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ
कि मेरी कृपा ही तेरे लिए बथेरी है। यहाँ पर किसने बोला? परमेश्वर ने बोला कि मेरी कृपा तेरे लिए काफ़ी है। क्यों? जो मेरी समर्था निर्बलताई विच पूरी हुंदी है। क्योंकि मेरी सामर्थ किस में पूरी होती है? निर्बलताई में पूरी होती है। इसलिए हमें निर्बल बनना है ताकि खुदावंद का सामर्थ हमारी ज़िंदगी में हो। परमेश्वर के पाक वचन कहते, खुदावंद कहता कि इसलिए कि मेरी सामर्था निर्बलताई में पूरी होती है, इसलिए मैं अपनियां निर्बलताइयां उत्ते अत आनंद नाल अभिमान करांगा, ਤਾਂ ਜੋ मसीह ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਸਾਇਆ करे। हालेलुया। संत पौलुस ने लिखा कि मैं अपनी निर्बलताइयों के ऊपर आनंद करूंगा, अभिमान करूंगा, ताकि मसीह की सामर्थ मेरे ऊपर साया करे। परमेश्वर के पाक वचनों ने हमें क्या बताया कि परमेश्वर ने हमें डर का नहीं बल्कि कौन सा आत्मा दिया? सामर्थ का आत्मा दिया, प्रेम का आत्मा दिया है, संयम का आत्मा दिया है। तो हमें भी आनंद करना है, हमें भी अभिमान करना है हमारे निर्बलताइयों के ऊपर, ताकि परमेश्वर की सामर्थ हमारे ऊपर हो, परमेश्वर की सामर्थ हमारे ऊपर हो। संत पौलुस ने ये कहा है। तो दूसरा आत्मा जो परमेश्वर ने हमको दिया वो है प्रेम का आत्मा। तो आइए हम देखेंगे परमेश्वर के पाक वचनों में से पहला कुरिन्थियस उसके 13 बाब की, उसके 13 की 4 आयत को मैं रीड करूँगी। प्रेम धीरजवान अति कृपालु है, प्रेम खुंस नहीं करता, प्रेम फुलदा नहीं, प्रेम नू फून नहीं करता। मतलब परमेश्वर के पाक वचन हमको क्या बता रहे हैं कि जो प्रेम है वो धीरजवान है, वो कृपा का है। प्रेम जब हमारे हार्ट में लव होता है तब हम किसी के साथ दुश्मनी नहीं रखते। हम जिससे प्यार करते हम उससे कभी भी मारना नहीं चाहते, हम हमेशा उसे बचा कर रखना चाहते, हम हमेशा उसको सेव करना चाहते। यही परमेश्वर के पाक वचन कहते कि प्रेम धीरजवान और कृपालु है। प्रेम दुश्मनी नहीं रखता है। और इसके 6 आयत में, पहला कुरिन्थियस उसकी 13 बाब की 6 आयत में लिखा, ਉਹ ਕੂਧਰਮ ਤੋਂ आनंद नहीं हुंदा सगों सच्चाई नाल आनंद हुंदा है। हालेलुया। प्रेम जो है वो कुधर्म के साथ आनंद नहीं होता बल्कि सच्चाई के साथ आनंद होता है। इसकी 13 आयत, पहला कुरिन्थियस उसकी 13 बाब की 13 आयत में लिखा, हुण तां निहचा आशा प्रेम ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, पर इन्हां विचों सब तो उत्तम प्रेम ही है। सबसे उत्तम क्या है? प्रेम। अगर हम परमेश्वर से प्यार करते हैं तो हमारे चेहरों पर दिखना चाहिए कि हाँ, हम परमेश्वर से प्यार करते हैं। परमेश्वर के पाक वचन हमें सिखाते हैं। हालेलुया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के इन पाक वचनों के लिए, उसके दिए हुए आज के इस पाक समय के लिए। खुदावंद परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, उसके नाम को महिमा देते हैं। उसके पाक वचनों ने हमें सिखाया है कि परमेश्वर ने हमको डर का नहीं बल्कि कौन सा आत्मा दिए? सामर्थ, प्रेम और संयम का आत्मा। जब हमारी लाइफ में संयम होता है तब हम जल्दी जल्दी में नहीं भागते कि हाँ हमारा काम अभी हो जाए, हम संयम रखते हैं। जब हम खाना बनाते हैं तो खाना बनने में टाइम लगता है। इसी तरह जब हमारी लाइफ में परमेश्वर की योजनाओं को पूरा होना है, उसके बड़े प्लान्स को पूरा होना है, तो उसमें भी टाइम लगेगा। तो हम परमेश्वर के आज के इन पाक वचनों के लिए धन्यवाद करते हैं, उसका शुक्र करते हैं, उसके नाम को महिमा देते हैं।
तो आप सभी जन ब्लेस हैं, आपकी फैमिली इज़ ब्लेस है। गॉड ब्लेस यू ऑल। सभी को जा मसीह की आमीन।